जनक ने ये दृश्य देखा तो जनक मन में विचार करते बाजी वाह, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। तो क्यों ना अब ये फैसला करें कि जो धनुष को तोड़ेगा तो वो ही शादी करेगा सीता से, क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी। लड़की से लड़का ज्यादा योग्य होना चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा होना चाहिए, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़का कम पढ़ा है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। क्योंकि अब जमाना बदल गया है, पहले वाला जमाना नहीं रहा है। अब जमाना, अब तो वो दशाएं ब्याह ही छोड़ जाती है। तो बस रहे हो, सही कहे। अब जमाने में अंतर आ गया है। जैसे हम लोग जब शादी होती है तो लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते, लड़का लड़की की कुंडली निकलवाते। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली न निकलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है, सास और बहू में बहुत कम बनती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, बोले छोड़े हम अपे आए, छुड़वाए हम तुम्हारी दे। तो जनक ने दरबार में जा करके और सबसे एक बात कही है, भैया सुनो, आज हम एक बात तुम लोगों से कहना चाहते। आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी बहादुर नहीं कर सका, इसलिए हमारी बात सुनो। चारों तरफ ये खबर भेज दी जाए, मिथिलापुरी नरेश महाराज शीरध्वज अपनी बेटी सीता की शादी कर रहे हैं। जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में, पत्र में, निमंत्रण में लिख दिया जाए कि जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। चारों तरफ ये खबर भेजी गई। खबर मिली है आजमगढ़ में विश्वामित्र को, तो बोले राम अब सीता का स्वयंवर हो रहा है तो यहाँ क्या करोगे, चलो जनकपुर में चलते स्वयंवर ही देखे आते। बोले चलो कि चलो, चल दिए। कब चले? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम जनकपुर के लिए। देखिए तो पा करके खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। अब क्वार शुक्ला द्वादश को, क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। आगे बढ़े हैं। क्या देखा राम ने? गुरु विश्वामित्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है। देख रहे राम, गुरु विश्वामित्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है। देखा झाड़न में पड़ी भई, देखा झाड़न में पड़ी भई पत्थर की पाई नारी। चले राम विश्वामित्र जी के साथ, तो क्या देखा है राम ने? एक निर्जन वन है, निर्जन, जानवर भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, सूखा पड़ा है वन। और उनमें देखा कि झाड़ियों में एक पत्थर की शिला पड़ी है। तो राम ने उस शिला की तरफ देखा तो विश्वामित्र से सवाल करते हुए बोले, गुरुदेव ये क्या है? पत्थर की स्त्री ये कौन है?
तो विश्वामित्र बोले राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो राम बोले ये पति ने श्राप ने काय को दे दिया? बोले सुनो राम, ये अहिल्या जो थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी, तो एक दिन इंद्र ने जब अहिल्या को देखा तो इसकी सुंदरता को देख करके इंद्र पागल हो गया और मन में सोचा ये तो मेरी पत्नी बननी चाहिए थी, काम महात्मा के चक्कर में पड़ गई। फिर दिल में आया चलो हम इससे मिलेंगे जरूर, चल जरूर करेंगे। अब बैठा बैठा सोच रहा है इंद्र मन में, तब तक चंद्रमा वहां गया। बोले भैया कुछ सोच रहे हो? इंद्र क्या हुआ? बोले कुछ नहीं चंद्रमा, एक काम करो आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे। ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? देखिए एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। झूठ बोलने वाला आदमी कभी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबनई उठ जावे। अब चंद्रमा से विचार इंद्र के इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में इसके 27 औरतें थी, 27। वही अपनी 27 औरतों को छोड़ करके गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अवगुण चंद्रमा के भी अंदर था, ना तुम हमारी का हो ना हम तुम्हारी का है, हम दोनों एक से। अब चल दिया। देखो पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा दूसरे की औरत के पीछे। चंद्रमा बोला भैया ये तो महात्मा जी का घर है, यहाँ क्यों आए? जवाब दिया यहीं तो आना था। क्यों? तो इंद्र चंद्रमा से बोला भैया आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारा एक काम करना है। क्या करना है? तो बोला कि तुम मुर्गा बन जाना थोड़ी देर को, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना मैं घर घुस जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा दे, तुम द्वारे पे रहना मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा। तुम इतना काम करना ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बनोगे आवाज लगाओ। महात्मा सोचेंगे सवेरा हो गया गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़ी चालाक हो, रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी चंद्रमा भैया बाबा बनने में, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा मुर्गा बन गया और जब महात्मा जी सो रहे वहीं जाके बैठ गया। अब बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? अरे बीतिया भी रात रे सोई गई
महात्मा जी सोचा सवेरा हो गया, भागे गंगा नहाने के लिए।